हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और क्या हो रहा है लोगों के घरों में, आप लोगों के? सबके घरों में रमज़ानों की तैयारियां हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं और बस हमारे घर में भी इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। और ग्रॉसरी लेकर आनी थी, तो मैं आपकी फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए। मैंने सोचा आपकी वहाँ जाके हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले इससे पहले कभी हमने वहाँ से ग्रॉसरी नहीं की है। पहले मैं मेट्रो या बिन हाशिम से लेकर आ जाती थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया था। खैर मेन वजह मेरी जाने की ये थी कि वहाँ पे गरम मसाले सुना है बहुत अच्छे मिलते हैं, और बेसन। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सऊदीया से मेरा देवर गरम मसाले ले आता था, तो मुझे इशू नहीं होता था। अब कि वो बेचारा आ नहीं पाया, तो मेरे गरम मसाले सारे ख़त्म हो गए थे। तो इधर बहरहाल छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी जमा हो गई थी, तो ख़ैर मैं लिस्ट बना के चली गई थी। और ऑयल ले लिया था अच्छा ख़ासा, क्योंकि रमज़ान है, फ्राई चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जामे शीरी ले लिया था, पत्ती, सोया सॉस, सिरका सब ख़त्म हो गया था, नमक, लाल मिर्चें, और चने की दाल मुझे लेनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे कबाब बनाने, शामी कबाब बना के रखने थे। रमज़ानों की वजह से नहीं, हम वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि फ्रीज़र में शामी कबाब बने हों अच्छे ख़ासे। तो और अंडे अंडे बाहर से ले, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना, क्या करें क्या नहीं करें यहाँ पर। तो खैर वहाँ पर ये ऐसे मिल गए थे धुले हुए, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं ये लाना। और अचार हमारे यहाँ कोई यूज़ नहीं करता है, तो बस मैंने ये छोटा पैकेट ले लिया था कि मैं शीशे वाले जार में डाल के रख लेती हूँ, और ये कि चटनी के लिए बड़ा अच्छा रह जाता है। क्रीम्स और पाइनएप्पल ये बहुत ज़रूरी थे लेने। पीटा ब्रेड, मुझे एक रेसिपी ट्राई करनी थी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आगे इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ। फिर मैं दिखाऊँगी कि मैं पीटा ब्रेड क्यों लेकर आई हूँ, ख़ास बच्चों के लिए दिमाग में रेसिपी आई थी। तो वो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये केक, बच्चों की फ़रमाइश पे ये छोटी चीज़ें रखी होती हैं, तो सुबह क्योंकि बच्चे नाश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं तो खा लेते हैं, थोड़ा बहुत मुँह में डाल लेते हैं। और ये चीज़ एडम्स की जो ये वाली चीज़ रखी हुई है स्लाइस ऑरेंज वाली, बेहतरीन रहती है ये। आप बर्गर पे डाल लें या आप चीज़ स्लाइस बना लें, चीज़ सैंडविच बना लें, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन इस चीज़ का ये है कि आप इसको जब आप फ़िले पे बर्गर में या चीज़ सैंडविच बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सैंडविच मेकर में वो हीट हो में हो जाएगी। लेकिन अगर आप ची बर्गर पे रख रहे हैं, तो ज़रूर फ़िले पे रख के आप थोड़ी देर माइक्रोवेव में या ओवन में उसको थोड़ा-सा गरम कर लें, तो वो मेल्ट होके बहुत अलग टेस्ट आता है। और बस इधर ये शैम्पू मुझे अब की किसी ने कहा था, हेड एंड शोल्डर, मुझे इतनी डैंड्रफ हो रही थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये लेकर आई हूँ। अब देखें क्या इसका रिज़ल्ट रहता है। और ये वहाँ के पराठे थे फ्रोज़न, और नगेट्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चों की होती हैं, ये घर में रहें तो ज़रा आसानी रहती है। और मेयोनीज़, चिली गार्लिक और केचअप सब घर में ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि बस अब सब ले लेके एक तरफ बंदा आता रहे। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं कम ही लाऊं, क्योंकि ज़ैन का जो है वो फिर सॉसेस पे हाथ नहीं रुकता है, उसके फिर पेट में तकलीफ़ भी रहती है। लेकिन खैर ये तो चीज़ें भी मजबूरी थी, क्योंकि सर पे रमज़ान भी आ रहे हैं, और चीज़ें मैंने कहा अब चीज़ें हों, क्योंकि बार बार जाना आना आसान नहीं है, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो बल्क में बंदा चीज़ें ला के रख दे। और नेपथलीन बॉल्स ये बहुत ज़रूरी है मेरे घर के लिए, मैं तो बहुत ज़रूरी है और सबको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर रखें। वॉशरूम गर्मियाँ हैं, धो के इनको जो हमारी जहाँ पे ड्रेनेज होती है पानी निकलने की, उस पे आप ये डाल दें बेसन में और टब में, तो उससे बड़ा ये रहता है, खुशबू सी भी रहती है थोड़ी, और ज़रा सा बेहतर रहता है। सरफेस क्लीनर है, इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ किसी भी नॉर्मल से कपड़े पे डाल के। सारे आप वॉशरूम की चीज़ों पे आप उसको साफ़ कर लें, सुथरा कर लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इधर ये बेसन इम्तियाज़ से मैं लेकर आई थी 2 पैकेट 1-1 किलो के, वाक़ई बहुत अच्छा था, मैंने ट्राई किया, इसका अच्छा था। और ये मैदा, और ये मैगी थे, मैगी ज़ैन को रेड वाले पसंद हैं, मिर्चों वाले, और बेटियों को मुझे चिकन मैगी देना पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं खाती हैं, उनको वो ग्रीन वाले पसंद हैं। और क्या कहते हैं, ये ब्लू बैंड बहुत ज़रूरी होता है मुझे इसके बगैर कभी-कभार दिल चाहता है बस सादा नाश्ता किया जाए। तो लूर पाक या ये ब्लू बैंड, मैं दोनों ही रखती हूँ अमूमन घर पे, डिपेंड करता है, जब जो दिल कर रहा है बंदा वो खा ले, क्योंकि बच्चे नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल भी लूर पाक और नूरपुर। बेटा खा लेता है, लेकिन लड़कियां बिल्कुल नहीं खाती हैं। और बस ये कैनोलिव ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, ये ज़रा बेहतर रहता है हेल्थ के लिए भी। और जो मैं छोटा डब्बा ले लेती हूँ घी का, क्योंकि मुझे कभी कोई मीठी टिक्कियाँ हैं या इस तरह की चीज़ें बनानी है,
तो 2.5 किलो मैं घी ले लेती हूँ, वो इनफ रहता है मुझे पूरे मंथ के लिए। और पाइनएप्पल बहुत ज़रूरी है घर में भई। अब की तो मैं बड़े वाले ये टिन्स लेकर आई थी कि ये मुझे बीच में फिर लाने पड़ते हैं, मैं एक साथ नहीं ले आती हूँ क्योंकि फिर मिन्हल राइमा जो हैं वो चाहती हैं कि उनको पूरा टिन एक साथ खोल के एक वक़्त में दे दो, तो वो पूरा खा लें, उनको फिर उनसे रोका नहीं जाता है। तो मुझे फिर कुछ चीज़ों में एहतियात करनी पड़ती है। और ये दही मिन्हल की फ़ेवरेट है हमारे यहाँ, कुछ चीज़ें जिसकी फ़ेवरेट है फिर वो उनसे नहीं बचती हैं। हर चीज़ नहीं खाते हैं, ये बड़ा वाला टिश्यू मैं मेट्रो से लेकर आती हूँ और एक साथ में 3-4 ले आती हूँ तो ज़रा आसानी रहती है। वाइप्स मिन्हल ने उठाए थे, मिन्हल को स्कूल के लिए वाइप्स चाहिए थे तो उनके लिए मैंने ले लिया था छोटा पैकेट। स्पेगेटीज़ ले लिए थे, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, कभी दिल नहीं चाह रहा होता आपका सालन-वालन खाने का, तो बंदा घर में बना के खा लेता है, ज़रा आसानी रहती है। हर वक़्त नहीं दिल चाह रहा होता है, राहिल को होता है कि सालन और रोटी हो, लेकिन मुझे या बच्चों को गर्मियों में ज़्यादा नहीं समझ आती ये चीज़ें। और ख़ैर ये किचन मैंने पूरा ही उल्टा खोल दिया था क्योंकि सारी चीज़ें एक-एक साथ करनी थी, इतने काम पड़े हैं और बस वो सारे निपटाने हैं। तो देखें मेरे किचन का, फ्रीज़र का, फ्रिज का क्या हाल हो रहा है। मैं 2 महीने में, 2.5 महीने में तकरीबन कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिज को अच्छी तरह से धो दूँ सब निकाल के। और ये मेरा किचन देखें किस कद्दर उल्टा पड़ा हुआ है और मुझे इतनी बेचैनी थी कि ये किस तरह से साफ़ होगा। इतनी थकन हो गई थी और इधर बन रही थी तहरी, दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मेरे काम पड़े हुए थे। बस समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से कंप्लीट होगा और वो कौन-सा वक़्त होगा जिस वक़्त मैं सुकून से बैठूँगी कि हाँ, मेरा किचन पूरा सिमट गया है, क्योंकि मुझे अंदर से सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। और ये रात का टाइम था, मैं फ़ारिग हो गई थी। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है हो गया था किचन साफ़। और हस्बैंड आ चुके थे, अब तो ख़ैर टाइम गुज़र गया था, अच्छा ख़ासा हो गया था रात में। ये तकरीबन 7 बजे की क्लिप है। मैं फ़ारिग हो गई थी करके, 1 घंटा बैठ भी गई थी कि फ्रिज वग़ैरह सारा धो लिया था, सब सेट कर दिया था। और बस इस तरह से कंप्लीट हुआ था मेरा सारा दिन जो है वो बहुत उसमें गुज़रा था, क्योंकि लहसुन, अदरक पीसना और सारा फ्रिज धोना वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले क्लिप में, क्योंकि ये इतना बड़ा हो रहा था। तो वो मैंने दूसरे उसमें वो कर दिया है कि गोश्त वग़ैरह लाना था, वो सब लाके मैंने धो-धुला के वो रखा। कबाब बनाने थे और फाइनल रात में मैं खाना चढ़ा दिया था पकाने के लिए और यहाँ मेरा बेटा बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था। मुझे ये इतना अच्छा-सा लगा था, मैंने कहा ज़ैन ये लगाते हैं। मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये अच्छा लगा ग्रीन-ग्रीन सा, और ये तो ज़ैन ने मेरी बड़ी हेल्प कर दी थी बेचारे ने। राहिल की तबीयत थोड़ी डाउन-डाउन थी तो वो नहीं उठे तो कहने लगा मम्मा मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा लगा दो। तो बेचारे ने मेरे लिए ये पूरा लगा दिया था। इससे इतना अच्छा लुक आ गया किचन में, मेरा इतना अच्छा लग रहा है। छोटी-छोटी सी चेंजिंग आप घर में कर देते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत शौक है घर को सेट करने का और अल्लाह ताला मुझे मेरा अपना घर दे तो मैं उसको अपने हाथों से एक-एक चीज़ सेट करूँ। और बस इधर ये कुकर में स्टू बन रहा था राहिल के लिए। राहिल को स्टू बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है इतना। और बस दिन गुज़र गया था इसी तरह। चलिए इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।